हेलो एवरीवन, आज है 5 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। देखिए, ये कंपनी अभी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है और चर्चा में भी है क्योंकि एमएसआई इंडेक्स से हटने के बाद एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला और अभी ये धीरे धीरे संभल रहा है और अभी ये उस प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर इसने 2 बार बाउंस बैक दिखाया भी है। तो बातचीत करेंगे अदानी टोटल गैस के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे भैया क्या चल रहा है अदानी ग्रुप में और पूरे बाजार में, क्योंकि बाजार में जो अभी खबरें आ रही है वो ये कह रही कि भैया अभी हम एक बड़े बुल रन में हैं और अभी भी ये कंटिन्यू हो सकता है। इंडिया का फ्यूचर आने वाले दौर में बहुत बेहतर होने वाला है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, कई सारी ऐसी खबरें आ रही है। तो ऐसे में अदानी ग्रुप कहाँ पर स्टैंड करता है तो वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी टोटल गैस का शेयर अगर आज देखो तो 2% की तेज़ी पर है और आज पूरे बाजार में भैया बढ़िया रौनक है। सेंसेक्स में भी 320 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अच्छी रौनक है सेंसेक्स में। अदानी टोटल गैस में आज तकरीबन 2% की तेज़ी, एंटरप्राइज में भी 2.5% की तेज़ी है, विल्मर में भी तकरीबन 1% की तेज़ी है, पावर में भी तकरीबन 1% की तेज़ी है, ट्रांसमिशन ने बड़ी रफ्तार पकड़ी है, 4% की जो तेज़ी है वो ट्रांसमिशन में है। 2 कंपनियां जहां पर सबसे बड़ी तेज़ी है वो है अदानी टोटल गैस और ट्रांसमिशन, और एंटरप्राइज भी है। अदानी टोटल गैस और ट्रांसमिशन में तेज़ी की जो वजह है वो ये है कि जो एमएससीआई इंडाइस से अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस को हटाया गया था उसमें जो बिकवाली आनी थी वो आ गई। 31 मई तक का था वो, तो जब तक वो था वो आ गई। उसके बाद अभी देखो तो अब वो बड़ी एग्जिट, मतलब कहते हैं कि इनफ्लो या आउटफ्लो अभी नहीं है वहाँ पर। तो वो सिंपल सी बात है कि जैसे ही वो हट गया 31 तक बड़ी बिकवाली हुई और यही वजह भी है कि अगर आप शेयर का ग्राफ देखोगे तो लगातार एक गिरावट हमें देखने को मिली, खास करके 25 से लेकर 31 तक ये लगातार गिरा है। हर रोज़ 5% की गिरावट थी ये, लेकिन अभी संभल रहा है। और इससे पहले भी जब ये 665 पे था बाउंस बैक दिखाया था, इस बार भी जब ये 665 पे गया बाउंस बैक दिखा दिया, फिर से वापस 675 पे गया लेकिन वापस इसने बाउंस बैक दिखा दिया। अगर हम बात करने जाए तो जब क्राइसिस आया था, मतलब जब रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की और जब गिरावट आई थी, तो अदानी टोटल गैस का भी शेयर जो था पहली बार भी जब गिरा था वो 675 से इसने बाउंस बैक दिखाया था, फिर गिरकर दोबारा 675 पे आया, 665 पर आया, फिर बाउंस बैक दिखाया, फिर वापस वहीं पर आया, फिर वापस अभी कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये है कि एटलीस्ट मैंने पहले भी कहा था आगे वाले वीडियोज़ में कि 665 650 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए और वहाँ से बाउंस बैक आ रहा है। और अगर बाजार अच्छे मूड में रहा, देखो बाजार अगर सेंसेक्स इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाता रहा तो अदानी के शेयर्स भी गिरेंगे तो नहीं, ठीक है, वो भी ऊपर ही जाएंगे। और अदानी टोटल गैस अभी अगर आप देखो तो 80% अभी भी ये डाउन है, 80% डाउन है ये अभी भी। और सबसे ज़्यादा गिरावट अदानी टोटल गैस में ही है। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा पूरे अदानी ग्रुप में अगर आप देखो तो अभी भी ये वो कंपनी है जहाँ पर रिकवरी नहीं लौटी है। वरना अगर आप एंटरप्राइज़ को देखोगे तो एंटरप्राइज में 34% की गिरावट है, रिकवरी लौटी ज़रूर है, यहाँ पर अटेम्प्ट ज़रूर है, 2500 के आसपास टिका हुआ है। विल्मर की भी अगर आप बात करोगे तो विल्मर में भी 27% की ही गिरावट है। पावर की अगर हम बात करो तो पावर में भी 13% की गिरावट है। ट्रांसमिशन की बात हो तो यहाँ पर है गिरावट बड़ी, यहाँ पर 67% की है, लेकिन अदानी टोटल गैस के बाद ट्रांसमिशन है जो सबसे ज़्यादा गिरा है। अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर सिर्फ 16% की गिरावट है और ये लगातार रिकवरी दिखा रहा है। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखोगे ना तो लगातार ये अपवर्ड ट्रेंड में है। बीच में अगर गिरावट आती भी है तो फ़ौरन से बाउंस बैक आ जाता है। अंबुजा अपवर्ड ट्रेंड्स में है, बेहतर तेज़ी दिखा रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करेंगे टोटल गैस के बारे में तो देखो यार, मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्यूचर इनका उतना भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन हाँ एकदम से ये अज्यूम करना कि भैया वापस 4000 पे चला जाएगा ये जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ मुझे लगता ज़रूर है कि यहाँ ये जो 650 का लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। वहाँ से ये 900,000 की रेंज में जा सकता है। वहाँ से एक बार फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा 900,000 के बाद, फिर से थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर से वापस तेज़ी दिखाएगा। तो ये होता रहेगा कुछ टाइम के लिए। और जहाँ तक बात करी जाए अदानी टोटल गैस की तो कंपनी में अगर मैं इसका पी रेशो देखूँ तो वो अभी भी काफ़ी हाई है, 140 का है, जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा है। 76,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है
और यहाँ पर अगर आप देखो तो लो डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर देखने को मिल रही, जो कि अच्छी बात है। आरओई भी अगर आप देखोगे तो 28 के आसपास का देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी है कि भैया जो इनके करंट असेट्स है वो इनकी करंट लाइबिलिटीज से भी कम है, और तो और जो क्विक रेशियो है वो भी 1 से कम का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनके घटे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बढ़ते नजर आएंगे। देखो डिविडेंड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे है नहीं अदानी ग्रुप में, कोई भी कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड नहीं पे करेगी। यहाँ पर भी 25 पैसे का डिविडेंड कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ देखो एक चीज़ होती है कि एक तो डिविडेंड सुपरस्टार होना अलग बात है, और दूसरी बात यह है कि पैसा जो आता है, कंपनी जो पैसा कमाती है उसका इस्तेमाल करे अपने कैपेक्स को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, एक्सपांशन के लिए। वो दो चीज़ होती है, और जनरली मैं प्रीफर करता हूँ एक्सपांशन। मुझे लगता है कि कंपनी अगर एक्सपांशन कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि हर बार डिविडेंड देकर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को खुश कर दो, लेकिन एक चीज़ है कि एक्सपांशन करना ज़रूरी है, नए नई जगह पर निवेश करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े से ख़राब आए थे, जिसके चलते उतना बड़ा मूव यहाँ पर नहीं बन पाया था। आप देखो यहाँ पर नेट सेल जो है वो तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास के रहे, जो कि एवरेज है, पहले भी उतने ही थे। लेकिन प्रॉफिट में गिरावट आई, जो प्रॉफिट पहले 135-140 करोड़ हुआ करता था वो 103-104 करोड़ में सिमट गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था यहाँ पर, जिसके चलते कह सकते हैं कि गिरावट और ज़्यादा गहराई थी ज़रूर यहाँ पर। और हालांकि सबसे बड़ी गिरावट MSCI इंडाइस से हटना ही था, क्योंकि बहुत बड़ा जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो में तब्दील हो गया यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 74.80% की होल्डिंग है। और देखो कंपनी जो है ना वो अभी पैसा रेज कर रही है। हमने खबरें सुनी कि भैया अदानी एंटरप्राइज और अदानी ट्रांसमिशन जो है वो पैसा रेज कर रहे हैं, QIP के जरिए पैसा रेज कर रहे हैं, अपनी कुछ क्वांटिटी बेच रहे हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी देखो प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी प्रमोटर के पास 75% की ऑलमोस्ट होल्डिंग है ज़रूर। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगर अदानी एंटरप्राइज और अदानी ट्रांसमिशन का QIP का प्लान सक्सेसफुल रहा तो यहाँ पर भी आपको ऐसे कुछ खबर देखने को मिल सकती है। तो नज़र बनाए रखिएगा यहाँ पर, और देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन देखो अभी ना कंपनी जो है ना, ग्रुप जो है ना, वो मुझे लगता है कि QIP से ज़्यादा रेस करेगी कंपेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको पता है कि भैया अगर एक भी रेज मतलब एक राउंड भी अच्छे से रेज नहीं हुआ तो दिक्कत होगी इन्हें। और यही वजह है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वो कोशिश करेगी कि बड़े बड़े QIP से ही पैसा रेस कर लिया जाए, और जो कि वो रेस करने में कामयाब हो भी जाएगी। पब्लिक के पास 2.75% की होल्डिंग है, F5 के पास 16.32% है, और DL 6.13% की होल्डिंग लेकर बैठे, जिनमें से इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी क्वांटिटी है 6.02%, जिनमें से LIC बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठा हुआ है अभी भी। तो देखा जाए ना तो ये सारी होल्डिंग लॉक्ड है। जैसे कि प्रमोटर बेचेंगे, और बेचेंगे तो QIP के जरिए बेचेंगे, और जिनको भी बेचेंगे वो भी आगे बेचने वाला है नहीं। और अगर आप देखो F5 वो भी नहीं बेच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो भी नहीं बेचेंगे, DLs भी नहीं बेचेंगे यहाँ पर, और बस बेचने वाले जो लूज एंड्स है वो पब्लिक होते हैं जनरली, वो है 2.75%। देखा जाए तो ये नंबर्स बहुत कम है, और यही वजह है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड रहता है। यहाँ पर मैं अभी के लिए इतना कहूँगा कि जो प्लान है इन कंपनी का, डेफिनेटली मैं मान के चलूँगा कि आने वाले दौर में कंपनी अपने कैपेक्स को और ज़्यादा बढ़ाने वाली है, और अभी भी इनके लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है वो कंपनी अपने प्राइसिंग को बढ़ाएगी। भले ही हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की, हम चाहे कितनी भी बात कर ले, लेकिन एक चीज़ है कि अल्टरनेटिव फ्यूल हमेशा रहने वाले हैं, गैस है वो रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले, ये सब तो रहेंगे, कोई उतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अदानी ग्रुप को लेकर मैं इतना कहूँगा कि ये देखना कि कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है। देखो अगर फंडामेंटली देखा जाए तो ये प्राइस जो है ना वो डेफिनेटली महंगा है। ठीक है अगर मैं P रेशो को देखूँ डेफिनेटली महंगा है ये। लेकिन फिर भी अगर मैं टेक्निकल तौर पर ये भी देखूँ कि यार सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो एक सपोर्ट 650 रुपये के आसपास है यहाँ पर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इनिशियल सपोर्ट है, ठीक है, इनिशियल सपोर्ट्स है यहाँ पर। अगर वो ब्रीच होता है तब देखना पड़ेगा कि अगला कहाँ पर बनेगा, लेकिन एक इनिशियल सपोर्ट तो है यहाँ पर। और जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको रखे रह सकते हो, कोई डर वाली बात नहीं है उतनी ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बाजार जो है ना वो यहाँ से आपको एक अच्छा मूव दिखाने वाला है। बाजार टोटल जो सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छा मूव दिखाने वाला है। और अगर बाजार पॉजिटिव रहेगा तो भैया ऐसी कंपनियां भी दौड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब बाजार नेगेटिव होता है तब दिक्कत होती है इन कंपनियों में जो हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती है, मतलब जो ट्रेड करती नज़र आती है। तो अभी अदानी टोटल गैस खरीदा है तो बने रहिए। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी क्वांटिटी अगर चाहो तो
थोड़ी सी, अगर आपको रिस्क लेना है तो ठीक है, अगर आपको सेफ साइड में अगर रहना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दूर बैठो और तमाशा देखो। लेकिन अगर आपको रिस्क लेने का मन है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाद में नीचे के लेवल पे एवरेज करने के मौके ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि बाजार में एकदम से कोई भूचाल आता है तो कहीं ना कहीं नीचे के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे याद रखिए। दूसरी कंपनी अदानी एंटरप्राइज के लोग को लेकर अगर मैं कहूँ तो 2500 रुपये के आसपास है। मुझे लगता है कि 2500 रुपये नीचे जब तक अदानी एंटरप्राइज है, खरीदारी के मौके बन सकते हैं यहाँ पर। रीज़न ये कि QIP के जरिए ना ये लोग पैसा रेस करने वाले आने वाले दौर में, तो QIP के जरिए जिस प्राइस पे लेकर आएंगे और पूरा का पूरा अगर वो सब्सक्राइब हो जाएगा तो, और जो होने ही वाला है ठीक है, तो एक जो पॉजिटिव मोमेंटम है ना तब वो बिल्ड होता आपको नजर आएगा यहाँ पर, और तब आपको एक अच्छी रफ्तार भी देखने को मिल सकती है। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी नज़र रख सकते हो। इसके अलावा अदानी विल्मर की बात करूँ मैं तो यार ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, पहले मैंने कई बार बोला था कि अगर 350 से 400 रुपये के बीच में मिले खरीद लेना और भूल जाना इसको, और वो गया भी था ठीक है, काफ़ी नीचे गया भी था और काफ़ी टाइम तक रहा भी था। उसके बाद जब तेज़ी आ गई तब मैंने कहा था कि अब मैं इंतज़ार करूंगा 400 से 450 रुपये के रेंज का, हालांकि वो वापस गिरा और अभी उसी के आसपास है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी 400 से 450 के रेंज में ऐड करने के मौके बनेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी ठीक है। बाद में अगर गिरता है तो 350 से 400 के रेंज में एवरेज करने के मौके बनेंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ अभी के टाइम पर। अदानी पावर में अभी यहाँ पर इसलिए उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि देखो जो मार्च और जून क्वार्टर होता है ना वो इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड बढ़ी हुई रहती है ठीक है, डिमांड बढ़ी हुई रहती है उस टाइम के दौरान, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ना उस डिमांड में श्रिंक आना शुरू हो जाता है, और मुझे लगता है कि अभी 1-2 महीने बाद ना एक श्रिंक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसमिशन में अभी अवॉइड करूंगा। अंबुजा मुझे पसंद आ रहा है 450 रुपये के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है। अगेन कहूंगा मैं आपसे यहाँ पर एक बार हर कंपनी को जहाँ पर भी आप पैसा लगा रहे हो भैया पूरा एनालाइज करो कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। और अगर एनालिसिस के लिए आप किसी पोर्टल को ढूंढ रहे हैं तो ट्रेड ब्रेन्स जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी अगर चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हर कंपनी की डिटेल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि भैया कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है, कौन सी कंपनी डेट फ्री है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, कौन सी ब्लू चिप कंपनी, कौन सी अच्छी पेनी स्टॉक्स है, सब कुछ आप एक क्लिक में यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी टोटल गैस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।